रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो भी कहे, वहां पे एक पीएचडी स्कॉलर थे, साइंस के शोधार्थी थे। उनकी चिट्ठी आप पढ़ेंगे, बेहद खूबसूरती से लिखते हैं कि कार्ल सेगन जैसा उनको बनना था, सितारों की बात करते हैं वो कि किस तरीके से पूरी स्टेट मशीनरी, स्मृति ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर थी उस समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ऊपर से आदेश देती हैं कि ऐसे कैसे छोड़ दिया। फांसीवादी सरकार के खिलाफ, वो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जो हर नौजवान को लड़ना चाहिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। हमारे साथ जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं अदिति, उनसे हम बात करेंगे। जेएनयू जो मुद्दा अभी चल रहा है यूजीसी का, रोहित की बात आती है, रोहित वेमुला की बात आती है। रोहित वेमुला को थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, क्या हुआ था उनके साथ, क्यों उन्होंने आत्महत्या की थी? रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो भी कहे, वहां पे एक पीएचडी स्कॉलर थे, साइंस के शोधार्थी थे। उनकी चिट्ठी आप पढ़ेंगे, बेहद खूबसूरती से लिखते हैं कि कार्ल सेगन जैसा उनको बनना था, सितारों की बात करते हैं वो एक एक्टिविस्ट थे, एक सोचने समझने वाले इंसान, जो मुझे लगता है कि हर नौजवान, हर छात्र को होना चाहिए इस देश में। फिर बहुत संक्षेप में बताया जाए तो उनपे इल्जाम लगाती है एबीवीपी, जो संघ की जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनपे वायलेंस का इल्जाम लगाती है। उनको 2015 की ये बात है, उनको वहां से प्रोक्टोरियल इंक्वायरी से बिल्कुल उनको बरी किया जाता है, उनके दोस्तों को, कि नहीं, ये बेबुनियाद इल्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि कास्टिज्म क्या होता है, देखिए कि किस तरीके से पूरी स्टेट मशीनरी, स्मृति ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर थी उस समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ऊपर से आदेश देती हैं कि ऐसे कैसे छोड़ दिया। फिर वीसी, स्मृति ईरानी, वीसी मिलके प्रोक्टोरियल इंक्वायरी फिर कराई जाती है, और फिर झूठे इल्जाम पहले ही। हाँ, ये बात भी जरूरी है, स्कॉलरशिप की बहुत बात होती है। रोहित का गुनाह क्या था? रोहित किस चीज के लिए वहां संघर्ष कर रहे थे, जिसकी बात? रोहित एक फांसीवादी सरकार के खिलाफ, वो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जो हर नौजवान को लड़ना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्पेस, सबकी स्पेस बनी रहे, उसके लिए लड़ रहे थे। इस अथॉरिटेरियन रेजिम के खिलाफ लड़ रहे थे, और उसी लड़ाई में उनकी स्कॉलरशिप बंद की गई, उनके साथ हिंसा हुई। और फिर जब प्रोक्टोरियल इंक्वायरी में, जैसा कि बताए थे, एक बार उनको बरी कर दिया जाता है, उसके बाद ऊपर से आदेश आता है कि इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। और फिर दोबारा, ऑलरेडी उनकी स्कॉलरशिप बंद थी, एक दलित समुदाय से आने वाला लड़का, आप समझ सकते हैं कि उसकी स्कॉलरशिप कितनी जरूरी होगी, वो उससे छीन ली जाती है। उसके बाद प्रॉक्टर ऑफिस फर्जी इल्जाम उनपे लगाकर, उनको पनिश करके, उनको रेस्ट्रिकेट करता है, आउट ऑफ बाउंड्स, उनका हॉस्टल उनसे छीन लिया जाता है। फिर भी उनको हम शहीद इसलिए कहते हैं कि वो फिर भी रेजिस्ट किए। रेजिस्टेंस करते हुए वो बीच में अपनी यूनिवर्सिटी के वो उनके साथी सोते थे वहां पे कि हम नहीं हटेंगे, ये यूनिवर्सिटी हम जैसे स्टूडेंट्स की है। और फिर भी वो उनको इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, और फिर उनको मजबूर किया गया, उनकी हत्या की गई, सांस्थानिक हत्या रोहित की गई। और ये एक कास्टिस्ट मशीनरी, कास्टिस्ट स्टेट द्वारा किया गया, जो नहीं चाहता है कि हर तबके से स्टूडेंट्स आके पढ़े। यूजीसी में एक बात अब कहती है, यूजीसी में रोहित वेमुला के तर्ज पर, रोहित वेमुला के तर्ज पर क्या है, यूजीसी से इसका क्या कनेक्शन है, जरा ये बताएं। तो रोहित वेमुला की हत्या, रोहित अकेले नहीं है, रोहित जैसे कई स्टूडेंट्स को मजबूर किया गया है कि उनको लगे कि जीवन से बेहतर मृत्यु होगी शायद। हम ऐसे देश में रह रहे हैं। दर्शन सोलंकी हैं, पायल तडवी हैं, मुत्तू हैं, सेंथिल हैं, डॉक्टर अनीता हैं, ये तमाम लोग हैं। रोहित वेमुला की मदर, उनकी माँ राधिका वेमुला, और पायल तडवी की माँ आबिदा तडवी कोर्ट जाती हैं, और वो वहां पे दबाव डालती हैं। वो सालों का संघर्ष है, वो लड़ती है। ये किसी सरकार की खैरात नहीं है, ये उनके लड़ाई, उनके संघर्षों से होता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है यूजीसी को ये रेगुलेशंस लाने में। अब इन रेगुलेशंस में कुछ चीजें हैं, जैसे ऑटोनॉमी। जब रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां जाती हैं, पिटीशन उनका ये मांग करता है कि जो बॉडी है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, वो ऑटोनॉमस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो भी, क्योंकि देखिए संस्था अपने आप में भी कास्टिस्ट है, संस्था को जो लोग चला रहे हैं वो भी उस तरीके का समझदारी रखते हैं।
तो उनका था कि ऑटोनोमस होना चाहिए, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को ही, वीसी को ही उसका उसका चेयरपर्सन बना दिया गया उस कमेटी का। आप बताइए, हमारी ही वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये कहती हैं कि ब्लैक्स और दलित्स जो है परमानेंटली ग्रसित रहते हैं, धुत रहते हैं नशे में, विक्टिमहुड के। अब ऐसा इंसान जो है उसका चेयरपर्सन बनेगा जो ऐसी सोच रखता है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन का भी डेफिनेशन जो है वो उसमें पुख्ते तौर पे नहीं दिया है, और उसके अलावा बहुत ऐसी चीजें जो उसमें बेहतरी यूजीसी को लेकर अगली लड़ाई दिल्ली में कब है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अभी आने वाले दिनों में हम लड़ेंगे। 19 तारीख को सुनवाई है, उससे अभी भी जो 14 साथी जेल में गए थे वो निकले हैं, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। दिल्ली में भी आप आए दिन में देखेंगे कि मोबिलाइजेशन होगा, हम सब साथ में लड़ेंगे रोहित एक्ट के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अदिति ने बताया कि कैसे रोहित वेमुला की कहानी क्या थी और यूजीसी को लेकर अगली लड़ाई क्या होगी। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।